देखिए, कल ही नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी। अब भी विड्रॉल होंगे, कौन कैंडिडेट रहेंगे नहीं रहेंगे, किसी का नॉमिनेशन रिजेक्ट होता है, फाइनल रहता है, मेन तो उसके बाद ही है। अभी मेरे ख्याल में कोई कंपेन करने गांव में भी नहीं गया। अल्टीमेटली वोटर्स का क्या रिएक्शन होगा, बहुत चीज़ें अभी इफ एंड बट में है। पर अल्टीमेटली मेरा ये मानना है कि कई रीजन होते हैं इलेक्शन को मापने का। अर्लियर स्टेज पे ये है कि अब तक सदा से वो इलाका जो है, जब पिछले दोनों लोकसभा के चुनाव में दोनों में ही बीजेपी लोकसभा जीती है, विधानसभा के चुनाव में भी बहुत अच्छा वहां से परफॉर्मेंस रही है, स्टेट में भी 2 बार गवर्नमेंट बनी, सेंटर में भी 2 बार मोदी साहब का फैक्टर रहा। लोग इधर उधर चले जाते हैं, पर जब पॉलिटिकली फैसले होते हैं तो आदमी अपनी लाइन बहुत सोच के बदलता है। पिछली सारी वो देखे, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली फाइट जो होगी, आज तो मैं ये नहीं कह सकता, हालांकि मैं पार्टी के लिए हूँ, पार्टी के लिए जोर लगाऊंगा। मैं मानता हूँ कि फाइट जो है बीजेपी और INLD की रहेगी। कांग्रेस फाइट से बाहर है। कल ये जो वहाँ हालांकि जो दलवीर सिंह, उसके बाद शैलजा सदा से वहाँ से MP बनते रहे, पर उसके बाद जब शैलजा वहाँ से छोड़ के पार्लियामेंट में अम्बाला चली गई, उसके बाद लोगों में कांग्रेस की साख बहुत गिर गई। और कल दोबारा शैलजा से भी लोगों की बहुत नाराजगी थी। हुड्डा साहब गए, लास्ट में गए थे, तो जो लोगों ने इम्प्रेशन गैदर करा वो ये था कि वे दोनों इकट्ठे आ जाएं, किसी कीमत पे आ जाएं। शैलजा का कैंडिडेट है, शैलजा से प्रति लोगों में वहाँ है। तो पहले मैं कांग्रेस को फाइट में समझा था, कल से मैं ये समझ रहा हूँ कि कांग्रेस बहुत नीचे चली गई। सर, 2 नेशनल पार्टियां, देखिए ये तो पार्टीज के फैसले होते हैं, दोनों नेशनल पार्टी है। अब मैं तो दोनों पार्टियों में कहीं मीटिंग में भी नहीं था, तो इस पर मेरा कुछ कहना बनता नहीं। इस मामले में तो पार्टी के अध्यक्ष ही बता सकते हैं, अथोराइज पर्सन वो है। पर ऐसा नहीं होता, कोई कैंडिडेट्स के भी वोट नहीं होते, वोट तो पार्टी के नाम के हैं। देखिए यूपी के अंदर कहीं भी कांग्रेस नहीं है, पर आज भी कांग्रेस के नाम के 5,000 4,000 वोट हर असेंबली हल्के में उन्हें मिलते हैं, वो कांग्रेस के वोट है। बीजेपी का अपना वोट बैंक है, मोदी जी का अपना चेहरा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लोगों ने पिछले 5 साल भी दिया, दोबारा उन्हीं को फिर सत्ता में दिया है। और बीजेपी देखिए एक लंबा समय था कांग्रेस एस्टेब्लिश पार्टी रही, अब बीजेपी आज दूसरी पार्टी बन के आ गई। अब मेरा अपना मानना है कि बीजेपी का कम से कम 25-30 साल ये दौर चलेगा, और लोग रीजनल पार्टी को नहीं, क्योंकि 2 ऐसी सरकारें बनी 77 में, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था, उससे बड़ा इमरजेंसी फैक्टर था। उस वक्त 3 बड़े चेहरे थे, मोरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। चौथा कोई बड़ा लीडर नहीं था। उसके बाद भी सरकार गिर गई, 12-14 महीने सरकार चली। दोबारा जब गठबंधन की सरकार बनी तो उसमें आपके VP सिंह, देवीलाल चंद्रशेखर 3 बड़े नेता थे, फिर भी सरकार 2 साल नहीं चली। तो लोगों को गठबंधन का एक्सपीरियंस ज़्यादा लंबा नहीं। हालांकि आज के दिन INLD फाइट में है, और INLD का पुराना रिकॉर्ड देखें तो INLD कभी भी सत्ता की पोजीशन में नहीं है। पिछले 10-12 साल से, 10 साल उड़ा रहे, अब 10 साल 20 साल से बाहर है। 1 मिनट, अब इसके बाद एक पार्टी रिवाइव करके मतलब वो दोबारा फेज है, वो नहीं बन सकता। लोग अल्टीमेटली ये सोचते हैं कि हमें लंबे में किसके साथ चलना है। हर आदमी 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो लंबे समय के लिए अपना फैसला करता है। मेरा अपना अब भी मानना यह है कि आज भी मोदी साहब सबसे पॉपुलर लीडर है, उनकी पार्टी को आज भी लोग मानेंगे, दूसरा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। सर, आपको सरकार ऐसी क्या चीज वहां पर लेकर जाए और बदले में वोट भी मिल जाए? देखिए किसान तो पूरा प्रदेश है, पंजाब हरियाणा दोनों में अगर ये देखें तो 70-80% किसान है। अब जब वोट पड़ेगा, सबसे ज्यादा आंदोलन यहाँ है, पर जब वोट पड़ेगा तो कोई किसान आंदोलन, फिर लोग अपने पॉलिटिकली पुरानी अपनी लॉयल्टी एफिलिएशन देख के वहां वोट डालते हैं। यहाँ भी चुनाव लड़ेंगे, उनका एक विकल उनका कैंडिडेट आया था, लोगों ने वापस मोड़ दिया।
पंजाब में भी मेरे ख्याल में लड़ेंगे। अब तो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है, अगर सब कुछ इतना है तो फिर किसान ही दोनों जगह सरकार बना देंगे। मेरा कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है। आंदोलन एक अलग विषय है, चुनाव में वोट डालना अलग विषय है। लोगों की नाराजगी हो सकती है, कुछ इश्यूज है, कुछ एक्ट पे भी है, सब जगह रोज विरोध हो। लेकिन हुड्डा साहब देख रहे हैं नहीं, हुड्डा साहब का कहना है, हुड्डा साहब तो पिछले चुनाव में ये भी कह रहे थे, गोहाना चुनाव में, कि इसके बाद उल्टी गिनती शुरू होगी। उल्टी गिनती कांग्रेस की हो रही है, रोज सरकारें गिर रही है। पंजाब की गिर गई, आपका दूसरे और स्टेटों में, इनकी कई स्टेटों में सरकारें गिर गई। कुछ उल्टी गिनती नहीं, कांग्रेस का बीजेपी की सरकार स्टेबल है, स्टेबल रहेगी, कहीं कोई भी इस तरीके की बात नहीं है। ठीक सवाल पूछा आपने। अब के बरसात जो हुई है, मेरे ख्याल में हर साल से पिछले 18 साल में सबसे ज्यादा बरसात हुई है। और बरसात भी टाइमिंग ऐसी हुई है कि कभी भी सितंबर और अक्टूबर में बरसात नहीं होती। 15 सितंबर के बाद बरसात होती भी नहीं। अब सितंबर अक्टूबर में जो बरसात है उसने पकी हुई फसलों को खराब कर दिया, चाहे वो पैडी थी, चाहे कॉटन थी, हर फसल को, बाजरा था, हर एक को खराब कराया। ऐसे ज्यादा एक्सेस बरसात होने से ये था कि जो कोल माइन थी वो भी पानी से भर गई। अब वहां से कोल जब तक पानी नहीं हटे निकालने में, तो ये पूरे देश में ही प्रॉब्लम है। हमसे ज्यादा राजस्थान और महाराष्ट्र में वहां ज्यादा हुई है। हमारे हरियाणा में ऐसा नहीं। ठीक है कि ये बात मैं मान रहा हूँ कि पिछले 4-5 दिन से 2 घंटे एक कट आ रहा है, उस वक्त पीक टाइम होता है। थर्मल में भी कोल नहीं पहुंच रहा है, इस करके हमारे थर्मल भी 2 दिन उनके पास है, बाकी कोल नहीं है। पर ये मान के चले कि हम अगले 4-5 दिन में हमसे निकलेंगे। 1 हफ्ते के बाद हम बिल्कुल हमारे यहाँ सामान्य पोजिशन होगी, कोई दिक्कत नहीं। हम कहीं भी कोई इंडस्ट्रियल कट नहीं कर रहे, कहीं भी हमारे नहीं। आज भी हमारे सब ऑफिसर्स की मीटिंग थी, मैंने इसी बात को लेकर आ गई थी। हमारे एच सारे MD, चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर्स बुला रखे थे। हमारे यहाँ थोड़ा सा है, पर ये बहुत टाइमली है। 4-5 दिन में हमारी ये पोजिशन नहीं रही। सर एक अलनाबाद राजनीति में समय और परिस्थितियां आपकी भूमिका तय करती है। इंदिरा गांधी को चोई चरण सिंह ने अरेस्ट करा था, और इसी इंदिरा जी ने 77 में दोबारा 150 की सपोर्ट करके जब चोई चरण सिंह को डिसमिस कर दिया, चोई चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, कांग्रेस ने सपोर्ट करा। देखिए, मेरा कोई गोविंद कांडा से विरोध नहीं है, मैं तो बीजेपी के साथ हूँ। बीजेपी जिसे भी कैंडिडेट देती, गोविंद कांडा को देती, चाहे किसी और को देती, चाहे मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश जी को देती, तो मैं उन्हें सपोर्ट करता। ये पार्टी की, मैं तो पार्टी के फैसले के साथ हूँ। मैं तो गोविंद कांडा का चेहरा नहीं देख रहा, मैं तो पार्टी का चेहरा देख के कर रहा हूँ। मैं कमिटेड हूँ। मैंने मेरे लोगों से, जब चुनाव रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था, कांग्रेस छोड़ के वहां रहा था। मेरा पूरा जीत के बाद पूरा जुलूस मेरी कोठी पे था, 10,000 आदमी थे, सारा मेन वर्कर था। मैंने पूछा भाई बताओ क्या करना चाहिए, तो सब ने ये कहा भी फैसला करो। मुझे हुड्डा साहब का भी फोन आ रहा है, मुझे CM साहब का भी फोन आ रहा है, मुझे JJP से भी फोन आ रहा है, क्या निर्णय करें, तुम मेरे मतदाता हो, तुम जो कहोगे वो करूंगा। लोगों ने कहा कि आप बीजेपी के साथ हैं। मुझे उन्होंने कहा कि जब मैं उनसे पूछे 5 साल बीजेपी के साथ के लिए, उनसे कमिटेड हूँ, मेरे वर्कर से पूछ के कराए। और मेरा वर्कर, अब मैंने जो देवलाल जयंती बनाई, 15,000 से ज्यादा आदमी था, कोठी पे खुले आ रहे थे, कोई पुलिस चेक नहीं था, कहीं भी कोई विरोध नहीं है। लोगों के काम कर रहा हूँ। किसानों का आज भी 24 घंटे बिजली, सबसे बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड हमारा रहा है। तो कहीं कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है मुझे, मेरे महकमे में दब के बढ़िया काम कर रहा हूँ, सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई ये इशू नहीं है। ठीक है।